हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, सीएमए फाउंडेशन के लिए हम उसके अकाउंटिंग के स्टडी मटेरियल को पूरा सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि ये सेम क्वेश्चंस जो हैं सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब लोग भी इसे करेंगे, और जब मैं सीए फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल कराऊंगा तो सीएमए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स को भी वो स्टडी मटेरियल करना है, ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाए अकाउंटिंग में, ठीक है ना। तो चलिए, इलस्ट्रेशन देन सॉल्यूशन का अगला क्वेश्चन आ गया। ये लीजिए इलस्ट्रेशन 3। लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। लिखा है एन एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स इन द फैक्ट्री एरिया। अब आपके दिमाग में आएगा, अरे सर क्या रेलवे ट्रैक फैक्ट्री के अंदर आ जाएंगे, ये कैसी बात हुई। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो फैक्ट्रीज होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और उसके अंदर कई बार हमें, जैसे कि लोहा बनाने वाली फैक्ट्री को कोयला चाहिए होता है, तो कोयला जहां से माइंस से आता है, जिन मालगाड़ियों में वो आता है, वो उसके पूरे ट्रैक के ट्रैक ही जो हैं फैक्ट्री एरिया में बने होते हैं। और वो रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर नहीं रुकती, वो सीधा आती है फैक्ट्री के अंदर, और वहीं पर कोयला सारा निकल जाता है और आगे काम हो जाता है। उसी तरीके से उन्हीं मालगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है जो फाइनल गुड्स बना देते हैं उसको आगे पहुंचाने के लिए। तो जब आपने रेलवे ट्रैक्स ही अपनी फैक्ट्री में बनवा डाले, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसीलिए ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होगा, राइट। एसेट बन गया, ये लॉन्ग टर्म एसेट आपका। वेजेस पेड टू मशीन ऑपरेटर, जाहिर सी बात है रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर ही मिल जाएगा, बिकॉज द बेनिफिट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड विद इन 1 ईयर। दैट इज वाई दिस इज गोइंग टू बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आ गया आपके सामने इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट मशीन। ये तो हम कई बार कर चुके हैं, इंस्टॉलेशन के बारे में पहले भी आपको मैं डिटेल्स बता चुका हूँ, इलस्ट्रेशन 1 में भी इसके बारे में बात हुई थी। तो इसे तो हम कैपिटलाइज ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मटेरियल्स फॉर एक्सटेंशन टू फोर मैन्स ऑफिस इन द फैक्ट्री। फोर मैन के ऑफिस को एक्सटेंड किया जा रहा है, यानी उसके ऑफिस बनाना है, तो उसकी बैठने की जगह, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आएंगे, बहुत सारे वर्कमैन उससे आगे पूछेंगे, तो उसका एक तरह से ऑफिस बना रहे हैं मान लो। तो उसके लिए मटेरियल मंगवाया, जैसे कि मान लो लकड़ी मंगाई ऑफिस बनाने के लिए, ठीक है, शीशा मंगवाया, इस तरह का जो भी सामान ऑफिस के लिए, एक केबिन वगैरह बनाने के लिए चाहिए होता है। तो इससे तो हमारा एसेट बढ़ेगा, इसीलिए ये भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इसका, रेंट पेड फॉर फैक्ट्री। तो वेजेस पेड की तरह रेंट भी हर महीने पे करना पड़ता है, साल के अंदर अंदर उसका बेनिफिट हमें मिल जाता है। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन हमारे पास, पेमेंट फॉर कंप्यूटर टाइम टू ऑपरेट। बड़ी पुरानी बातें हैं ये तो। पेमेंट फॉर कंप्यूटर टाइम टू ऑपरेट न्यू स्टोर्स कंट्रोल सिस्टम। जैसे आज की डेट में तो जैसे मतलब कंप्यूटर ही कंप्यूटर लगे हुए हैं, वो खरीद लिया जाता है, वो एसेट है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि कंप्यूटर्स आपने लीज पर ले लिए, क्योंकि परचेज हो नहीं पाते थे। आपकी अगर फैक्ट्री है तो आप कहते थे चलो जी इसको लीज पर ले लो, ये तो बहुत महंगा है। पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, आज तो घर घर में डेस्कटॉप पहुँच गया है, ठीक है ना, हाथ में हर एक के लैपटॉप है। तो ये उस ज़माने की बात है जहाँ पर क्या होता था, जहाँ पर कंप्यूटर बहुत महंगे आया करते थे, तो उसके लिए क्या करते थे, कंप्यूटर्स लीज पे ले लेते थे, उसके हिसाब से उसको टाइम के हिसाब से पैसा पे करना पड़ता था, कई बार पर आवर के हिसाब से पैसा पे करना पड़ता था। तो पेमेंट फॉर कंप्यूटर टाइम, जो न्यू स्टोर के कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ही अगर कंप्यूटर मंगाया गया, उसके लिए कुछ टाइम के लिए पे किया गया, तो ये एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, इससे कोई अपना एसेट जनरेट नहीं होता था। तो काफ़ी पुरानी बात है जिस तरह का क्वेश्चन बना के दिया है। नेक्स्ट आ गया जी, वेजेस पेड टू ओन एम्प्लॉयज फॉर बिल्डिंग द फोरमैन ऑफिस। अब जैसे फोरमैन ऑफिस के लिए मटेरियल लाए थे, अब मटेरियल लाए तो भैया वो तो जुड़ ही गया कॉस्ट में, क्योंकि उसने आपकी बिल्डिंग का ऑफिस का एक पार्ट बना दिया, एक एसेट बना दिया। साइड बाय साइड अगर वेजेस दिए हैं अपने ही एम्प्लॉयज को कि लो जी लो बिल्डिंग बनाने में आप ही मदद करो, तो जो वेजेस आप उनको दे रहे हो वैसे तो वो रेवेन्यू नेचर की है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में वो कैपिटल नेचर की मान ली जाएंगी। जो वो बिल्डिंग बनेगी उसकी कॉस्ट में ही इस वेजेस का अमाउंट भी ऐड कर दिया जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी इलस्ट्रेशन 3। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने एक एक सेशन बनाया है एक एक इलस्ट्रेशन का, तो आपने इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखना है, उसको करके देखना है, फिर नेक्स्ट पे चलो, ठीक है। जानबूझ के छोटी छोटी इलस्ट्रेशन आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ताकि आप इनको देखें, समझें और उसकी प्रैक्टिस करके ही अगले सेशन पर चलें। माय डियर फ्रेंड्स,
ये सेशन यहीं करूंगा समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।